क्या आपने कभी रात के गहरे अंधेरे में, जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, घुटनों के बल बैठकर आंसुओं से भरी आवाज में पूछा है, हे प्रभु, क्या मेरी यह छोटी सी पुकार व्यर्थ जा रही है? क्या मेरी प्रार्थना सचमुच मेरे जीवन में कुछ बदल सकती है? यदि आपके हृदय में आज यही सवाल बार बार उठ रहा है, तो अपने कान अच्छे से खोलकर सुनिए, क्योंकि आज परमेश्वर खुद आपके नाम का उत्तर देने जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर बाइबल की उन पवित्र कहानियों की ओर चलें, जहां एक साधारण सी प्रार्थना ने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी थी। आज हम बात करेंगे हन्ना की उस प्रार्थना की, जो सिर्फ एक मां का दर्द नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की बड़ी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन आपके हृदय को छुएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रिय आत्मा, अब अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए उस पुराने समय के शीलोह नामक मंदिर को। वहां चारों तरफ धूप की मीठी खुशबू फैली हुई है, दीपकों की लौ हल्की हल्की थरथरा रही है, दूर से भजन गाने की मधुर आवाजें आ रही हैं। मंदिर में बहुत सारी भीड़ है, लेकिन उस भीड़ में एक स्त्री अकेली खड़ी है। उसका नाम है हन्ना। उसके चेहरे पर आंसुओं की मोटी मोटी लकीरें बह रही हैं। उसके होंठ कांप रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही। वह इतनी गहरी प्रार्थना में डूबी हुई है कि मंदिर का महायाजक एली उसे देखकर सोचता है कि शायद वह नशे में है। लेकिन नहीं, हन्ना नशे में नहीं है। उसका हृदय पूरी तरह टूट चुका है। वह बांझ है, यानी उसके कोई बच्चा नहीं है। उस समय का समाज उसे रोज ताने मारता है। उसकी सौतन पेनिन्ना उसे हर दिन चिढ़ाती है और कहती है कि देखो, मेरे बच्चे हैं, तेरे नहीं। हन्ना के अंदर एक बड़ा तूफान चल रहा है। वह सोचती है, हे प्रभु, क्यों सिर्फ मैं? क्यों मेरी कोख सूनी रह गई? लेकिन उसी टूटे हुए हृदय के अंदर एक छोटी सी विश्वास की चिंगारी अभी भी जल रही है। वह परमेश्वर से प्रार्थना करती है और कहती है, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के इस दुख को देखे और मुझे एक पुत्र दे, तो मैं उस पुत्र को तेरे लिए सदा सदा तक अर्पित कर दूंगी। उसके सिर पर कभी उस तरह नहीं चढ़ेगा। यह वचन बाइबल की एक शमूएल 1:11 में से लिया गया है। प्रिय आत्मा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं होती। प्रार्थना तो पूरा समर्पण होती है। हन्ना ने सिर्फ बच्चा नहीं मांगा, बल्कि बच्चे को परमेश्वर को वापस देने का वादा किया। अब सोचिए उस रात का दृश्य, जब हन्ना मंदिर से अपने घर लौट रही है। पहले उसका चेहरा हमेशा उदास रहता था, लेकिन अब कुछ अलग है। बाइबल कहती है, उसका मुख फिर उदास न रहा। एक शमूएल 1:18 में लिखा है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हन्ना ने अपनी सारी चिंता, सारा बोझ प्रार्थना में परमेश्वर के चरणों में रख दिया था। क्या आप भी अपने जीवन के बोझ को हर समय अपने कंधों पर उठाए फिर रहे हैं? क्या आपकी नींद चिंता से उड़ जाती है? हन्ना की प्रार्थना ने क्या किया? अगले ही साल परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया, जिसका नाम शमूएल रखा गया। यही शमूएल आगे चलकर इजराइल का बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता बना। उसने राजा दाऊद को चुना और अभिषेक किया। एक साधारण मां की आंसू भरी प्रार्थना ने पूरे राष्ट्र का भाग्य बदल दिया। क्या यह बात आपके हृदय को छू रही है? हाँ, प्रार्थना सचमुच चीजें बदलती है। लेकिन रुकिए, प्रार्थना का असली रहस्य क्या है? बाइबल हमें साफ साफ बताती है, धर्मी जन की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली और कार्यकारी होती है। याकूब 5:16। हन्ना धर्मी थी, उसका हृदय शुद्ध था। उसकी मांग सिर्फ अपने लिए नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए थी। आज हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझे अच्छी नौकरी दे, पैसा दे, स्वास्थ्य दे। लेकिन क्या हम तैयार हैं कि जो मिले उसे परमेश्वर को वापस सौंप दें? हन्ना ने शमूएल को परमेश्वर को सौंप दिया और परमेश्वर ने उसे और 5 संतानें दी। प्रार्थना इसलिए चीजें बदलती है क्योंकि वह सीधे परमेश्वर के हृदय को छूती है। वह हमारे छोटे छोटे दुख को परमेश्वर की बड़ी योजना से जोड़ देती है। अब आइए एक और सुंदर दृश्य देखें। यह यीशु मसीह की प्रार्थना का दृश्य है। जगह है गतसमनी की वाटिका। रात बहुत गहरी है। चारों तरफ जैतून के पेड़ खड़े हैं, जो चांदनी में हल्के से कांप रहे हैं। यीशु घुटनों के बल बैठे हैं। उनका पसीना खून की बूंदों की तरह जमीन पर टपक रहा है। वह प्रार्थना कर रहे हैं, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं, सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो। मत्ती 26:39। पर यहां देखिए, परमेश्वर का अपना पुत्र भी प्रार्थना में पूरा समर्पण कर रहा है। क्या हुआ इसके बाद? यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठे। प्रार्थना ने मृत्यु को जीवन में बदल दिया। यीशु की प्रार्थना ने सारे संसार के पापों की श्रृंखला तोड़ दी, स्वर्ग के द्वार सबके लिए खोल दिए। यदि परमेश्वर के पुत्र प्रार्थना करते हैं, तो हम क्यों पीछे हटें?
हमारी प्रार्थना भी चमत्कार कर सकती है। अब सोचिए दानिएल की कहानी को। वह बेबीलोन के बड़े राजमहल में रहता है। राजा का नया आदेश आता है, कोई भी 30 दिन तक किसी देवता या मनुष्य से प्रार्थना नहीं करेगा, सिर्फ राजा से मांगेगा। लेकिन दानिएल क्या करता है? वह अपनी खिड़की खोलता है, यरूशलेम शहर की ओर मुंह करके दिन में 3 बार घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करता है। दानिएल 6:10। उसके मन में क्या चल रहा है? वह सोचता है, मेरा परमेश्वर जीवित है, वह मुझे बचा सकता है, मैं उसकी आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। और क्या होता है? दानिएल को शेरों की मांद में डाल दिया जाता है, लेकिन सुबह राजा देखता है कि शेरों ने दानिएल को छुआ तक नहीं। प्रिय आत्मा, प्रार्थना ने शेरों के जबड़ों को बंद कर दिया। आज हमारे जीवन में भी कई शेर हैं, जैसे डिप्रेशन का शेर, कर्ज का शेर, बीमारी का शेर, लेकिन प्रार्थना उन्हें चुप करा सकती है। अब एक और अद्भुत कहानी सुनिए, पतरस की। पतरस को जेल में बंद कर दिया गया है। राजा हेरोदेस ने उसे मौत की सजा सुनाई है, लेकिन बाहर कलीसिया क्या कर रही है? बाइबल कहती है कलीसिया उसके लिए रात दिन परमेश्वर से लगन के साथ प्रार्थना कर रही थी। प्रेरितों के काम 12:5। आधी रात को अचानक एक स्वर्गदूत आता है। पतरस की जंजीरें अपने आप टूट जाती हैं, जेल के सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। पतरस बाहर आजाद हो जाता है। कलीसिया की सामूहिक प्रार्थना ने जेल के लोहे के दरवाजे खोल दिए। क्या आपके चर्च या सभा में भी ऐसी प्रार्थना होती है? एक व्यक्ति की प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन जब सब मिलकर प्रार्थना करते हैं तो वह आग की तरह जलती है और बड़े बड़े चमत्कार करती है। बाइबल हमें एक बड़ा वादा देती है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7। यह परमेश्वर का सीधा वादा है। हन्ना ने मांगा, पुत्र मिला। दानिएल ने मांगा, जान बच गई। कलीसिया ने मांगा, पतरस आजाद हुआ। यीशु ने मांगा, पुनरुत्थान हुआ। प्रार्थना इसलिए चीजें बदलती है क्योंकि वह परमेश्वर की बड़ी संप्रभुता को हमारे छोटे छोटे जीवन में लाती है। वह हमारी कमजोरी को परमेश्वर की असीम सामर्थ्य से जोड़ देती है। लेकिन एक छोटी सी चेतावनी भी है। बाइबल कहती है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो कि अपनी अभिलाषाओं पर खर्च करो। याकूब 4:3। हन्ना की इच्छा शुद्ध थी, वह परमेश्वर की महिमा चाहती थी। क्या हमारी प्रार्थना भी वैसी है? आज हम कहते हैं, प्रभु मुझे अमीर बना दे, लेकिन क्या हम कहते हैं, प्रभु मुझे ऐसा बना कि तेरी महिमा हो? प्रार्थना का असली फल तब मिलता है जब हम परमेश्वर की इच्छा में पूरी तरह ढल जाते हैं। प्रिय आत्मा, अब अपनी कल्पना से अपने घर का दृश्य देखिए। आप अपने कमरे में अकेले हैं, घुटनों पर बैठे हैं। आपका बच्चा बहुत बीमार है, नौकरी जाने वाली है, रिश्ते टूट रहे हैं। आप प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यदि हो सके तो यह दुख मुझसे टल जाए, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर सुनता है। हो सकता है चंगाई तुरंत ना आए, लेकिन आपके अंदर शांति जरूर आएगी। हो सकता है नौकरी ना मिले, लेकिन एक नया और बेहतर दरवाजा खुल जाएगा। प्रार्थना कभी परिस्थितियां बदलती है, कभी हमारा हृदय बदलती है। दोनों ही तरीकों से परमेश्वर की महिमा होती है। आइए हन्ना के उस सुंदर भजन को सुने जो उसने प्रार्थना के उत्तर मिलने के बाद गाया। मेरा मन यहोवा के कारण बहुत आनंदित है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा उठाया गया है। कोई भी यहोवा के समान पवित्र नहीं है। एक शमूएल 2:1-2 में 1-2 में लिखा है। प्रार्थना के बाद हन्ना ने गीत गाया। क्या आपके जीवन में भी प्रार्थना के बाद ऐसा आनंद और गीत है? प्रार्थना हमें नीचे से ऊपर उठाती है, वह हमें परमेश्वर की बड़ी योजना में शामिल करती है। शमूएल सिर्फ हन्ना का बेटा नहीं था, वह पूरे इज़राइल के लिए परमेश्वर का उत्तर था। इसी तरह आपकी प्रार्थना भी किसी परिवार, किसी शहर, किसी पीढ़ी के लिए परमेश्वर का उत्तर बन सकती है। अब अंतिम दृश्य देखिए, स्वर्ग का सिंहासन कक्ष। वहां एक सोने का कटोरा रखा है, उसमें संतों की सारी प्रार्थनाएं धूप की तरह चढ़ती रहती हैं। प्रकाशित वाक्य 5:8। आपकी हर छोटी आह, हर आंसू, हर हे प्रभु, वह सब उस कटोरे में जमा हो रहा है। और एक दिन जब परमेश्वर का समय पूरा होगा, वह कटोरा उड़ेला जाएगा और सारी पृथ्वी हिल जाएगी। प्रिय आत्मा, आपकी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, वह परमेश्वर की घड़ी में समय गिन रही है। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण जीवन की सीखें लें, इन्हें आज से ही अपने दैनिक जीवन में लागू करें। 1. प्रार्थना का मतलब समर्पण है, सिर्फ मांगना नहीं। जैसे हन्ना ने शमूएल को परमेश्वर को सौंप दिया, वैसे ही आज अपनी हर इच्छा को परमेश्वर को सौंपें। नौकरी के लिए प्रार्थना करें, लेकिन कहें, हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो।
इससे चाहे उत्तर हाँ हो या ना, आपके अंदर शांति जरूर आएगी। 2, प्रार्थना विश्वास की भाषा है। दानियेल की तरह मुसीबत आने पर भी प्रार्थना बंद न करें। आज ऑफिस में तनाव है, लंच के समय 2 मिनट रुककर प्रार्थना करें, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे। आप देखेंगे कि आपका मन शांत हो जाएगा और काम आसान लगने लगेगा। 3, सामूहिक प्रार्थना चमत्कार लाती है। पतरस की कलीसिया की तरह आज अपने परिवार या दोस्तों के साथ प्रार्थना शुरू करें। व्हाट्सएप पर एक प्रेयर ग्रुप बनाएं। किसी की बीमारी, किसी की परीक्षा के लिए सब मिलकर प्रार्थना करें। आप देखेंगे कि मुसीबतों की जंजीरें कैसे टूटती हैं। 4, प्रार्थना हृदय को बदलती है। यीशु की गतसमनी प्रार्थना ने उन्हें क्रूस के लिए तैयार किया। आज अगर आप क्रोध में हैं या किसी से नाराज हैं, तो प्रार्थना करें, प्रभु मुझे क्षमा करने वाला हृदय दे। आप देखेंगे कि टूटे रिश्ते कैसे जुड़ने लगते हैं। 5, हर छोटी प्रार्थना स्वर्ग में जमा होती है। कोई प्रार्थना व्यर्थ नहीं। आज रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट धन्यवाद की प्रार्थना करें। प्रभु आज का भोजन, आज की सांसें, आज का परिवार सब तेरी देन है। आप देखेंगे कि आपका आनंद बढ़ेगा और चिंता अपने आप कम हो जाएगी। प्रिय आत्मा, याद रखिए, प्रार्थना सचमुच चीजें बदलती है, क्योंकि प्रार्थना जीवित परमेश्वर से हमारा जीवित संबंध है। आज से प्रार्थना को अपनी जीवन शैली बना लीजिए। हर सुबह, हर शाम, हर मुसीबत में प्रार्थना कीजिए और देखिए परमेश्वर की सुंदर योजना आपके जीवन में कैसे खुलती है। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिए, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।